हेलो गाइस, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त। अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना तेरे बस की नहीं है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। तो वो है आज का हमारा टॉपिक हरियाणा के मंडल। क्या है? हरियाणा के मंडल। तो आज हम हरियाणा के मंडल के बारे में पढ़ेंगे। भाई, हरियाणा के मंडल को याद करने के लिए ना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल है। तो भाई, हरियाणा के अंदर है वर्तमान में 6 मंडल। कितने मंडल है? वर्तमान में हरियाणा के अंदर है 6 मंडल। पहले हुआ करते थे 4 मंडल, अब 2 नए मंडल और बन गए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी वो कौन से बने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक है 6 मंडलों के लिए घर एफ के। क्या है शॉर्ट ट्रिक? घर एफ के। ये एक फॉर्मूला है मंडलों को याद करने के लिए, ठीक है। तो क्या कुछ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जी से बन जाएगा भाई हमारा गुरुग्राम, ठीक है। जी से क्या बन जाएगा? गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल, ठीक है। इसके बाद है एच। एच से हो जाएगा हमारा हिसार मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है ए। ए से हो जाएगा अंबाला मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है आर। आर से हो जाएगा हमारा रोहतक मंडल। कौन सा? रोहतक मंडल। नेक्स्ट है एफ। एफ से हो जाएगा फरीदाबाद मंडल, ठीक है। और लास्ट है हमारा के से करनाल मंडल। ये हो गए हमारे 6 मंडल। जो फरीदाबाद और जो करनाल है ना, वो 2 नए मंडल बने हैं। उससे पहले 4 मंडल हुआ करते थे, ठीक है। अब हमारे टोटल हो गए 6 मंडल, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है घर एफ के याद करने के लिए। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक और एफ से फरीदाबाद और के से करनाल, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको ना मैप में समझा देती हूँ एक बार, ताकि आप इसको कभी ना भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लेते हैं हम गुरुग्राम मंडल को, ठीक है। गुरुग्राम मंडल को लेते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आते हैं भाई 3 जिले। कौन कौन से? एक तो आता है गुरुग्राम, ठीक है। एक आता है रेवाड़ी और एक आता है महेंद्रगढ़, ठीक है। ये 3 जिले हैं, ये हैं गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले? 3 जिले, ठीक है। कौन कौन से? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और एक स्वयं गुरुग्राम। ये 3 मंडल हो गए जो गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। जी तो कर लिया हमने, इसके बाद एच करेंगे, ठीक है। एच। एच से मतलब हिसार। हिसार मंडल करेंगे। तो हिसार मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये एक तो आता है स्वयं हिसार, ठीक है। एक आएगा फतेहाबाद हिसार मंडल के अंतर्गत। फतेहाबाद सिरसा। सिरसा भी हिसार मंडल के अंतर्गत ही आता है भाई, ठीक है। और सिरसा के बाद आएगा जींद। जो जींद जिला है वो भी हमारे हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। तो भाई हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से? हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ये 4 जिले हो गए जो हमारे हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूले में चलते हैं। इसके बाद अगला है हमारा ए। ए से मतलब अंबाला। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये रहा हमारा अंबाला, ठीक है। क्या है? अंबाला। तो अंबाला में आते हैं एक तो स्वयं अंबाला, ठीक है। एक आएगा यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ठीक है। कितने हो गए अंबाला मंडल में? तो अंबाला मंडल में हो गए 4। कौन कौन से? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये हो गए हमारे अंबाला मंडल में, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फॉर्मूले में चलते हैं भाई। अगला क्या है, एच नहीं सॉरी एच नहीं है, अगला हमारा आर। आर मतलब रोहतक। तो भाई रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कहाँ है हमारा रोहतक, तो ये रहा हमारा रोहतक। तो रोहतक के अंदर आते तो स्वयं रोहतक, ठीक है, नंबर 1 रोहतक। नंबर 2 भिवाड़ी, जो भिवाड़ी है वो भी रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। भिवाड़ी के बाद है चरखी दादरी, चरखी दादरी भी रोहतक मंडल के अंतर्गत। उसके बाद है झज्जर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है अभी रोहतक मंडल के अंतर्गत। और इसके बाद है सोनीपत, सोनीपत है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 5 जिले हो गए, 5 जिले हो गए रोहतक मंडल के अंतर्गत। भाई सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं रोहतक मंडल के अंतर्गत। 5 जिले कौन कौन से, एक तो स्वयं रोहतक, एक होता है भिवाड़ी, एक चरखी दादरी, और एक है झज्जर, और एक है सोनीपत। तो ये 5 जिले हो गए जो आते हैं रोहतक मंडल के अंतर्गत, सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूले में चलते हैं। उसके बाद है एफ, एफ मतलब फरीदाबाद। तो फरीदाबाद है, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर आता है भाई एक तो स्वयं फरीदाबाद, फरीदाबाद, नूह और पलवल। ये 3 जिले हो गए जो फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने, 3 जिले। कौन कौन से, फरीदाबाद, नूह और पलवल, ठीक है। ये 3 जिले हो गए हमारे फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत। अब हमारा लास्ट मंडल बच गया, वो कौन सा है, करनाल मंडल। भाई करनाल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो करने हैं हमें। तो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है एक तो स्वयं करनाल, कौन सा, करनाल। उसके बाद है जो पानीपत है वो भी करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। और जो लास्ट है वो है कैथल, कैथल भी हमारा करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। तो करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, एक तो स्वयं करनाल, एक कैथल और एक पानीपत। ये 3 जिले हो गए जो हमारे करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हमने मैप में कर लिया एक बार, ठीक है। इसके बाद में एक बार नीचे और समझा देती हूँ आपको लिख के, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा मंडल था, तो सबसे पहले था हमारा जी से था गुरुग्राम मंडल था भाई। कौन सा मंडल था, एक मिनट, गुरुग्राम मंडल। तो वह गुरुग्राम मंडल है, उसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले। कौन कौन से आते हैं, एक तो स्वयं गुरुग्राम, ठीक है, दूसरा आता है महेंद्रगढ़, और तीसरा आता है रेवाड़ी। ये हो गए हमारे गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत वाले जिले। ये 3 जिले आते हैं गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है एच, एच से मतलब हिसार, हिसार है, हिसार के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं भाई। नहीं, हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कितने जिले आते हैं, 4 जिले। कौन कौन से, एक तो स्वयं हिसार, एक आता है सिरसा, एक आता है फतेहाबाद, और आता है लास्ट का हमारा जींद, ठीक है। ये 4 जिले हो गए जो हमारे हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फ्री में पीडीएफ लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, ठीक है। आप वहाँ से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा ए से होगा अंबाला मंडल। अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं भाई, जो हमारा अंबाला मंडल है उसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कितने, 4 जिले। कौन कौन से, एक तो अंबाला, उसके बाद है पंचकुला, फिर है यमुनानगर, और लास्ट है हमारा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र है वो भी हमारा अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद था आर, आर से मतलब रोहतक। रोहतक के अंदर भाई सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है। जो रोहतक मंडल उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं रोहतक के अंदर, एक तो स्वयं रोहतक, ठीक है, दूसरा है भाई भिवाड़ी,
झज्जर, चरखी दादरी, जो चरखी दादरी है जो नया जिला बना है 2016 के अंदर, वो भी रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। और लास्ट है सोनीपत। तो ये 5 जिले हो गए जो हमारे रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो 2 नए वो बने थे ना जिले, नहीं सॉरी मंडल, वो थे फरीदाबाद, एफ से फरीदाबाद। तो भाई जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो भैया फरीदाबाद, स्वयं फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ठीक है, ये आते हैं हमारे फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत। इसके बाद है लास्ट हमारा करनाल मंडल। करनाल मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं भाई? तो 3 जिले आते हैं करनाल मंडल के अंतर्गत। कौन कौन से? एक तो स्वयं करनाल, ठीक है, एक आता है कैथल और एक है पानीपत, ठीक है, पानीपत। तो ये 3 जिले हो गए जो हमारे करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारे मंडलों की संख्या है 6, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल डीपली समझा दिया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और आपको कहीं भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम नंबर दे दिया गया है, आप उसमें से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।